जबलपुर में एक दिव्यांग युवक के साथ लाखों रुपए की ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सड़क दुर्घटना में दोनों पैर गंवाने के बाद जहां पीड़ित जिंदगी से जंग लड़ रहा था, वहीं एक बीमा एजेंट ने मदद के नाम पर उससे 5.5 लाख रुपए ठग लिए। अब पीड़ित न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। मामला जबलपुर के पिलहरी क्षेत्र का है। यहां रहने वाले चैतन्य चोपड़ा ने अपने ही पुराने बीमा एजेंट अमित कुमार लुम्ब पर 5,44,850 रुपए की ठगी का आरोप लगाया है। पीड़ित के मुताबिक फरवरी 2025 में एक सड़क दुर्घटना में उनके दोनों पैर कट गए थे, जिसके बाद उनका लंबा इलाज चला। इसी दौरान एजेंट ने 50 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस क्लेम दिलाने का झांसा दिया। क्लेम की प्रक्रिया, फाइल चार्ज और अन्य खर्चों के नाम पर आरोपी ने अलग अलग किस्तों में लाखों रुपए ले लिए, लेकिन ना तो क्लेम मिला और ना ही रकम वापस हुई। आरोप है कि अब एजेंट फरार है। पीड़ित का कहना है कि वो पहले ही दुर्घटना के बाद आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान हूं, ऊपर से इस धोखाधड़ी ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया है। पीड़ित रांझी थाने से लेकर एसपी कार्यालय तक कई बार शिकायत कर चुके हैं। मंगलवार को जन सुनवाई में चौथी बार पहुंचा, जिसके बाद एसपी ने रांझी थाना पुलिस को तत्काल एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में कितनी तेजी से कार्रवाई करती है और पीड़ित को कब तक न्याय मिल पाता है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। खबर एमपी जबलपुर से संजय चौरसिया के साथ मनीष इक्का की रिपोर्ट। और क्या कार्रवाई अभी तक हुई और क्या 16 फरवरी घटना है ये 2025 की। मैं दुकान से घर लौट रहा था, डी मार्ट के सामने एक ट्रक का धक्का लगा और मैं बाइक से नीचे गिर गया और ट्रक मेरे पैर के ऊपर से निकल गया। उसके बाद एक एजेंट हैं, रांझी में रहते हैं, जो अमित कुमार लुम्ब, इन्होंने 5.5 लाख रुपए का कि पैसे लगेंगे, इतना देने पड़ेंगे आपको क्लेम लेने के लिए। फ्रॉड निकला। वो दुकान से आया, मेरी 4 लाख रुपए दुकान से लिए, रांझी में से लिए उसने, और करीब 1,44,000 850 रुपये लिया उसने हमारे घर से आकर, क्लैरी से आकर के। वो गुमशुदा हो गए हैं। वो उन्होंने रिपोर्ट लिखा दी कि हम अब नहीं हैं, जैसा भी हुआ हो। मैं यहाँ आया था, रांझी थाने गया, मैं गौर चौकी गया, मैं एसपी ऑफिस में आया, चक्कर काट काट के मैं थक चुका हूँ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आज साहब ने मुझे आश्वासन दिया है और शायद फोन भी किया होगा रांझी थाने में कि इनकी एफआईआर दर्ज की जाए। इसमें आपको लगभग कितने तक नुकसान आप झेल चुके हैं? अरे नुकसान तो अब पैर चले गए, 14 लाख तो पैर ही में लग गया हमारा। 1-1.5 महीने हॉस्पिटल में भर्ती रहे हम, दवाइयों खर्चा बहुत हो चुका है हमारा। उसके बाद भी इन्होंने हमारे साथ ये घटना हुई हमारे साथ। उसके बाद जिसने फ्रॉड सर मंगलवार की जन सुनवाई आयोजित की, किस तरह के प्रकरण है और आपके द्वारा तुरंत निराकरण फ़ोन करके किया गया? जन सुनवाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है शासन की तरफ से जिसमें फरियादी मंगलवार के दिन कार्यालय में उपस्थित होकर अपनी बात रखते हैं। आज भी काफ़ी फरियादी उपस्थित हुए हैं, जिनको मेरे सहित अलग अलग अधिकारियों ने सुना है और जिन मामलों पे जैसा समाधान बनता है वो बताया गया। संख्या के लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी मामले इसमें ज़मीन जायदाद से संबंधित अथवा पारिवारिक विवाद से संबंधित हैं, जिनमें पुलिस से जुड़े हुए जो विषय हैं उस संबंध में अधिकारियों को निर्देशित किया गया। बाकी अन्य मामलों में भी जो भी कार्रवाई बनती है उसके लिए सभी को बताया गया। थाना स्तर पर सुनवाई नहीं होती, इसलिए आपके पास फरियादी आते हैं, उसको कुछ सुधार की आवश्यकता है? काफ़ी फरियादी थाने पे भी मिल के आते हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया ज़मीन से जुड़ा मामला है, पारिवारिक मामला है, कई सारे ऐसे मामले हैं जिसमें सीधा पुलिस के पास कोई समाधान नहीं है। ऐसी स्थिति में लोग अपनी बात रखने के लिए अलग अलग फोरम पे आते हैं, उसमें से एक फोरम ये भी है। कुछ मामलों में ये भी पाया गया है कि फरियादी थाने न जाते हुए डायरेक्ट पुलिस अधीक्षक कार्यालय अथवा जन सुनवाई में आते हैं। उनका मानना रहता है कि यहाँ से आवेदन आ जाएगा तो अच्छी सुनवाई हो जाएगी। कुछ एक ऐसे भी फरियादी हो सकते हैं जो कि थाने पे गए और उनको उस समय अधिकारी व्यस्त रहने के कारण नहीं मिल पाए। सभी कैटेगरी की स्थिति है और ओवरऑल सभी को सुना जाता है। जो भी कार्रवाई बनती है लीगली वो करने के लिए निर्देशित किया जाता है।